अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड मासेस। जो हमने पिछले टॉपिक डिस्कस किए थे लैंड मासेस हम डिस्कस कर रहे हैं। पीछे हमने यूरोप और एशिया को डिस्कस किया और आज हम अफ्रीका को डिस्कस करने वाले हैं। मींस कि हम अफ्रीका की लोकेशंस और मतलब पूरी एक्सप्लेनेशंस हम अफ्रीका की डिस्कस करेंगे। तो चलें, आज का जो हमारा टॉपिक है उससे पहले आप हमारा चैनल मदनी जियोग्राफर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। चलें हम डिस्कस करने लगे हैं अफ्रीका। अफ्रीका नंबर वन। अफ्रीका क्या है? ये कॉन्टिनेंट है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इसको हम कहते हैं सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। इसका हम एरिया डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन, मेन रिलीजन्स इसके अंदर क्या है। नंबर वन पे इसके आ जाता है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का दूसरा बड़ा बड़ा आज़म है। नंबर टू पे इसको हम नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट, नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। इसको डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? मतलब लिटिल वन नोन एज अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं कि अफ्रीका भी एक कॉन्टिनेंट है, इसीलिए इसको हम डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है इसके अंदर इसका एरिया कितना है। इसका जो एरिया है वो है 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और ये कितने परसेंट लैंड एरिया को कवर करता है और कितने परसेंट अर्थ सरफेस को कवर करता है वो भी डिस्कस करने लगे हैं कि जो अफ्रीका है लैंड एरिया इसका कितनी लैंड एरिया जो है ये तकरीबन 20% लैंड एरिया को कवर करता है और 5.9% जो अर्थ सरफेस। 20% ये लैंड एरिया को कवर करता है और अर्थ सरफेस जो है 5.9% इसकी परसेंटेज है। लैंड एरिया कितना है? 20% है और अर्थ सरफेस का कितना एरिया? 5.9% कवर करता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है इसकी पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन पॉपुलेशन है इसकी 1.1 बिलियन। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है इसके अंदर रिलीजन्स कितने हैं। 52% अफ्रीकन एंड क्रिश्चियन एंड 40% जो है वो मुस्लिम्स। 52% इसके अंदर अफ्रीकन लैंग्वेज है, मतलब अफ्रीकन रिलीजन्स हैं और 40% जो है मुस्लिम रिलीजन्स से होते हैं। नंबर 6 पे इसके अंदर आ जाता है कि इसकी जो लोकेशन है, मेन चीज़ इसकी आ जाती है लोकेशन इसकी क्या है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, मैं वैसे एक अफ्रीका का, ये अफ्रीका का मतलब मैप तो नहीं है, वैसे मैंने एक लोकेशन समझाने के लिए आपको बता दिया है। नदरन साइड जो है वो कौन सा कवर कर रहा है? वो है मेडिटेरेनियन सी। ये नदरन साइड है, ये इंडियन ओशन एंड रेड सी ईस्टर्न साइड। और वेस्टर्न साइड जो है वो अटलांटिक ओशन। ये इसकी लोकेशंस है। नदरन साइड पे क्या है? मेडिटेरेनियन सी है, ईस्टर्न साइड पे इंडियन ओशन एंड रेड सी है और वेस्टर्न साइड पे इसके अटलांटिक ओशंस है। इसको हम, ये है उसकी लोकेशंस ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की जो लोकेशन है
ये अफ्रीका की लोकेशंस है, मेडिटेरियन सी, इंडियन सी, रेड सी और अटलांटिक ओशंस। उसके बाद हम उसका क्या डिस्कस करने लगे हैं, उसके बाद हम उसकी जियोग्राफिकली एक है, जियोग्राफिकली जियोग्राफिकली ये क्या है, कहाँ पे इसकी जो है मतलब इसका डिस्टेंस क्या है। जियोग्राफिकली इट इज़ अबाउट 8,000 किलोमीटर फ्राम मोस्ट। उसने कहा है जियोग्राफिकली इट इज़ अबाउट 8,000 किलोमीटर फ्राम मोस्ट नदरली पॉइंट, मतलब जो नदरन एरियाज है यूरोप का, वहाँ से जो जहाँ से ये कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो रहा है वो कितना डिस्टेंस है, 8,000 किलोमीटर। ये जियोग्राफिकली एक उसकी लोकेशंस बताई गई है। और एशिया और अफ्रीका को, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, एशिया और अफ्रीका को एक इस्थमस ऑफ स्विस जो है वो एशिया और अफ्रीका को एडजॉइंस करती है, डिस्कनेक्ट करती है। वो है इस्थमस ऑफ स्विज। वो क्या करती है, एशिया एंड अफ्रीका को डिस्कनेक्ट करती है, ये एडजॉइंस करती है। तो ये था हमारे पास अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट भी मैंने बताया कि इसको क्यों कहते हैं। दूसरे नंबर पे इसका हमने एरिया डिस्कस किया, इसका लैंड एरिया और अर्थ सरफेस भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद रिलीजन्स, उसके बाद हमने उसकी लोकेशंस, और उसके बाद हमने जियोग्राफिकली एक पॉइंट उसका नोट किया कि 8,000 किलोमीटर्स फ्राम मोस्ट नदरली पॉइंट, फ्राम मोस्ट नदर। तो ये था हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो चले आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, आप हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।